हेलो गाइज, मेरा नाम है शुभम श्री। आई एम द आर्टिस्ट बिहाइंड स्केच बाय श्री। आज हम पेनिंग सीरीज़ में शेडिंग कवर करने वाले हैं। अगर आप इंक पेन से या फिर अगर आप टेक्निकल पेन यूज़ कर रहे हैं या फिर बॉल पेन यूज़ कर रहे हैं तो आप शेडिंग किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं, ये हम देखने वाले हैं। बेसिकली अगर आप बॉल पॉइंट पेन का यूज़ कर रहे हो या फिर अगर आप इंक पेन का यूज़ कर रहे हो या टेक्निकल पेन का यूज़ कर रहे हो तो हमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है टेक्निक में। अगर आप शेड करना चाहते हो कोई भी चीज़, बेसिकली आप हैचिंग यूज़ कर सकते हैं, हैचिंग और क्रॉस हैचिंग टेक्निकल पेन या फिर अगर आप इंक पेन यूज़ करते हो तो। और अगर आप बॉल पॉइंट पेन यूज़ कर रहे हो तो आप प्रेशर का यूज़ कर सकते हो, जो हम पेन के ऊपर प्रेशर डालते हैं उससे आप थिन लाइन, इसमें भी बेसिकली हैचिंग और क्रॉस हैचिंग ही होगा, बट इसमें हम जो लाइंस की वैल्यू है वो ज़्यादा है हमारे पास बॉल पॉइंट पेन के साथ। मैं आपको शो करता हूँ। बेसिकली अगर आप बॉल पॉइंट पेन की बात करें, ये एक बॉल पॉइंट पेन है, एक सिंपल, मैंने शॉप से ली हुई है, सिंपल पेन है ये। अगर आप यहाँ पे एक सिंपल ड्राइंग मैं आपको करके बताऊँ, आप देख सकते हैं प्रेशर के साथ मैं इसमें बहुत ज़्यादा थिन लाइन क्रिएट कर सकता हूँ, जो कि इंक पेन के साथ अवेलेबल नहीं रहता है, क्योंकि वो उसका जो लाइनिंग रहता है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है। इसमें मैं पतली लाइंस कर सकता हूँ, मोटे लाइंस कर सकता हूँ, जैसा प्रेशर मैं डालूँगा पेन के ऊपर वैसा रिज़ल्ट आएगा। बेसिकली मैं यहाँ पे सिंपल आपको एक शेड करके बताता हूँ। यहाँ पे भी मैं क्रॉस हैचिंग का यूज़ करूँगा, बट यहाँ के जो लाइन का जो क्वालिटी रहेगा वो बेसिकली इसमें ज़्यादा वैल्यूज़ रहेंगे, क्योंकि इसमें जो वेरिएंट है लाइन के ऊपर वो ज़्यादा है इंक पेन के मुकाबले या फिर टेक्निकल पेन के मुकाबले। मैं आपको एक सिंपल चीज़ स्केच करके बताता हूँ। मैं यहाँ पे सिंपली एक सिंपल ट्री बना के आपको दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे आप डिफरेंट टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हैं अगर आप शेडिंग करना चाहते हैं तो। जैसे हमारे पेंसिल के शेडिंग के वीडियो में आपने देखा होगा, जितने टाइप के शेडिंग होते हैं, अगर आप क्रॉस हैचिंग करते हो या फिर आप स्टिपलिंग करते हो या फिर अगर आप कॉन्टूर शेडिंग करना चाहते हो, कॉन्टूर क्रॉस हैचिंग, ये सारी चीज़ें अगर आप करना चाहते हो तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। आप वो सारी चीज़ें कर सकते हो और मिक्स भी कर सकते हो। अगर आप सारी चीज़ें मिक्स करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं स्क्रिबलिंग इफ़ेक्ट का यूज़ कर रहा हूँ। स्क्रिबलिंग भी एक शेडिंग का पार्ट है, जो हम पेंसिल में भी यूज़ करते हैं और पेन में ख़ास करके यूज़ करते हैं, क्योंकि पेन को हमें ब्लेंड करने का ऑप्शन नहीं होता, तो जितने मार्किंग्स होते हैं वो प्रोमिनेंट होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे स्क्रिबलिंग इफ़ेक्ट और हैचिंग का यूज़ करूँगा। मैं यहाँ पे क्रॉस हैचिंग यूज़ करता हूँ। जस्ट मुझे वैल्यू क्रिएट करना है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अलग अलग टेक्निक्स को मिला करके वो वैल्यू क्रिएट की जाए, वो डार्कनेस लेके आया जाए वहाँ पे। जैसा आपने देखा यहाँ पे शेडिंग, अगर आप प्रैक्टिस वीडियोस फॉलो कर रहे हैं तो आपको एक चीज़ दिखी होगी कि बॉल पेन पेन के साथ रेंज जो है वो बहुत ज़्यादा मिलता है हमको लाइंस का। तो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक सिंपल बनाया है। अब यहाँ पे मैं अगर हैचिंग करता हूँ या क्रॉस हैचिंग करता हूँ या फिर मिक्स करता हूँ सारी चीज़ों को, तो वो पेपर के साथ मिक्स होगा, क्योंकि जो लाइन्स है वो बहुत थिन है। बट ये सेम चीज़ अगर आप इंक पेन के साथ या टेक्निकल पेन के साथ करना चाहते हो तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, वो इतना स्मूथ नहीं होता अगर मैं पेपर के साथ मिक्सिंग की बात करूँ। ये हो गया बॉल पॉइंट। अब अगर मैं आपको, ये मैं टेक्निकल पेन यूज़ कर रहा हूँ, इंक पेन का भी ऑलमोस्ट सेम इफ़ेक्ट होगा अगर आप इंक पेन से ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो लाइन की क्वालिटी है वो सेम है, वो चेंज नहीं होगी। आप
ये प्रेशर सेंसिटिव नहीं है कि आप इसमें पतले लाइन कर सकें, बट आप स्क्रिबलिंग इफ़ेक्ट या फिर अगर आप पॉइंट स्टिपलिंग करना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें इसमें आप कर सकते हैं। प्लस आपको इसमें क्रॉस हैचिंग करनी पड़ेगी या हैचिंग करनी पड़ेगी। देख सकते हैं इसमें जो लाइंस की वैल्यू है वो उतनी ज़्यादा नहीं है, रेंज हमारे पास ज़्यादा नहीं है। जनरली ये अर्बन स्केचिंग के लिए काम में आता है। अर्बन स्केचिंग में हम जो हाउस बनाते हैं या फिर जो एरिया बनाते हैं, क्योंकि क्रॉस हैचिंग अगर आप किसी आउटडोर लोकेशन पे शेड कर रहे हैं तो वो बहुत फास्ट होता है, क्रॉस हैचिंग और हैचिंग। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो मैं हैचिंग का यूज़ कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत लगेगा वैल्यूज़ को बढ़ाने का, इंक्रीज़ करने का, वहाँ पे मैं क्रॉस हैचिंग यूज़ करूँगा। सेम चीज़ स्क्रिबलिंग इसमें भी हम कर सकते हैं, स्टिपलिंग कर सकते हैं, हम कॉन्टूर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें शेडिंग की जो हमारे पार्ट है वो इसमें वही रहेगी, बस कुछ चीज़ों का अंतर है क्योंकि दोनों पेन अलग अलग हैं तो उसमें जो टेक्निक्स यूज़ होंगे वो थोड़े अलग यूज़ होंगे। तो बेसिक में जो अपर पार्ट है ट्री का उसको स्क्रबलिंग से फिल कर देता हूँ, और बाद में अगर मुझे ज़रूरत लगा वैल्यूज़ क्रिएट करने के लिए तो मैं हैचिंग का यूज़ कर रहा हूँ या फिर क्रॉस हैचिंग का यूज़ करूँगा जैसे जैसे मुझे वैल्यूज़ चाहिए होंगे। तो बेसिकली आप इस टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं अगर आप शेडिंग करना चाहते हैं तो। ये हो गया इंक पेन से। आपका जो इंक पेन का आउटपुट होगा या टेक्निकल पेन का आउटपुट होगा वो इस तरह का होगा, वो बहुत ज़्यादा जो उसका रेंज होगा वो बॉल पॉइंट के मुकाबले कम होगा अगर आप वैल्यूज़ की बात करें तो। और लाइन वर्क जो होगा उसका वो भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा। इसमें जो लाइंस होते हैं वो बहुत थिक होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं अगर आप बॉल पॉइंट पेन से कंपेयर करो। अगर आप इनको एक सिंपल ऑब्जेक्ट पे आप ट्राई करना चाहते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं आपको वो भी करके बताता हूँ। अगर आप ग्राउंड करना चाहते हैं तो वो भी आप क्रॉस हैचिंग में कर सकते हैं या हैचिंग में कर सकते हैं। तो अगर आप एक स्पीयर पे ये चीज़ करेंगे तो बेसिकली आपको हैचिंग आनी ज़रूरी है। आप हैचिंग करेंगे, क्रॉस हैचिंग करेंगे या फिर आप कोई भी जो मेथड है उसको यूज़ करेंगे। स्क्रबलिंग हो सकता है, स्टिपलिंग हो सकता है, और बाद में वैल्यूज़ क्रिएट करने के लिए आप सारी चीज़ें आपस में मिक्स भी कर सकते हैं। आप क्रॉस हैचिंग या फिर स्टिपलिंग सारी चीज़ें आपस में मिक्स भी कर सकते हैं ताकि आपको वो वैल्यू मिल सके। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, बाद में आपने वैल्यू को डार्क किया ताकि आपको वो आउटपुट मिले। सेम चीज़ अगर ये इंक पेन या फिर टेक्निकल पेन का आउटपुट है, अगर आप सेम चीज़ बॉल पॉइंट पेन के साथ करना चाहते हैं तो आपको यहाँ शो करता हूँ। अगर आप यहाँ पे ध्यान से नोटिस करेंगे तो मैं इसको बहुत ही लाइटली कर सकता हूँ, बहुत ही ज़्यादा थिन लाइंस क्रिएट कर सकता हूँ। मैं हैचिंग ही यूज़ करूँगा बट बहुत ज़्यादा थिन लाइंस होंगे इसमें, बहुत ज़्यादा स्मूथ लाइंस होंगे। तो जब मैं वापस से इसमें वर्क करने की कोशिश करूँगा तो ये पेपर के साथ ऑलमोस्ट मिक्स हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं क्रॉस हैचिंग भी करता हूँ तो ये मैं चाहूँ इसको तो अगर इसके ऊपर दोबारा वर्क करूँ तो ये ऑलमोस्ट मुझे एक ब्लेंड इफ़ेक्ट दे सकता है जो पेंसिल में हमें मिलता है। इसमें भी आप सारी स्टिपलिंग को या फिर अगर आप हैचिंग कर रहे हो, क्रॉस हैचिंग कर रहे हो तो सारी चीज़ों को आप आपस में मिक्स कर सकते हो ताकि आपको वैल्यू का रेंज मिल सके। आप देख सकते हैं इसके स्मूथनेस में, बॉल पॉइंट के स्मूथनेस में और इंक या फिर अगर आप टेक्निकल पेन यूज़ करते हो तो उसके स्मूथनेस में बहुत डिफरेंस आता है। ये बहुत हार्ड है और ये बहुत सॉफ्ट कर सकते हो आप अगर आप आराम से करते हो इस चीज़ को।
तो बेसिकली आपको शेडिंग के ऊपर ध्यान देना है। आप शेडिंग अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको शेडिंग्स के प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए। जो शेडिंग का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसको देखिए, पेंसिल के साथ है वो। चाकुल के लिए भी वो सेम चीज़ बताई हुई है, और पेन के साथ भी शेडिंग का जो फंडामेंटल है वो सेम रहेगा, बस थोड़ा सा टेक्निक चेंज होगा। जो हम पेन के साथ एक नया मीडियम यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा मीडियम चेंज होगा बस। ये दो बेसिक फॉर्म है अगर आप करना चाहते हो शेडिंग, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो पेन के साथ, आप प्रैक्टिस करते रहें। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। आगे आने वाले वीडियोस में हम पेन के साथ पोर्ट्रेट और अर्बन स्केचिंग भी देखने वाले हैं। अर्बन स्केचिंग का सीरीज़ हमारा ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप उसको फॉलो अप कर सकते हैं अगर आप इंक पेन से अर्बन स्केचिंग करना चाहते हैं। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहें। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। बाय।